31 मिनट में उन्होंने 22 बार लालू यादव और नीतीश कुमार का नाम लिया। 31 मिनट में अमित शाह ने 10 बार जंगल राज का जिक्र किया। 31 मिनट में अमित शाह ने एक बार भी तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया। आप समझिएगा इस बात को। आरजेडी और जदयू के सारे नेताओं ने कहा था अमित शाह पूर्णिया में मंच पर चढ़ेंगे और बोलेंगे जंगल राज तो नीतीश जी ने ला दिया है, इसके अलावा और कुछ नहीं बोलेंगे। और साबित हो गया 31 मिनट में 22 बार लालू यादव और नीतीश कुमार का नाम लेना, 31 मिनट में 10 बार खाली जंगल राज बोलना। डेवलपमेंट की बात कौन कर रहा है? तेजस्वी यादव। जब कल अमित शाह जंगल राज चिल्ला रहे थे तो आयुष भारत, आयुष्मान भारत का कोई योजना था, उसका काम तेजस्वी यादव कर रहे थे। शिक्षा विभाग की बैठक नीतीश कुमार कर रहे थे जब अमित शाह चिल्ला रहे थे। तो डेवलपमेंट का बात कौन कर रहा था? और उसके बाद उसी के विपरीत अमित शाह ने यह क्यों नहीं बताया कि सरसों का तेल महंगा हो गया? वो आदमी एक दिन में 16 जनसभा कर रहा था और यह साबित कर रहा था कि हम अकेले ही काफी है। और अमित शाह ये बात जानते हैं कि अगर हम तेजस्वी यादव का नाम ले लिए तो जो 2025 में इसको मुख्यमंत्री बनने वाला है ना जी, ये बन जाएगा 24 में। अब मुख्यमंत्री बन गया तब तो हटा नहीं पाइएगा। अरे 8 साल का बच्चा से पूछिएगा बिहार का कि कौन है नेता, तो बोलेगा तेजस्वी यादव। वो अब लालू यादव को भूल रहा है। तो ये बात अमित शाह, उनकी डेटा जो एनालिसिस टीम है, वो बात जानती है कि अगर तेजस्वी यादव को एक तो खुद ही प्रमोट हो रहे हैं। आप समझिए इस बात को। आज तेजस्वी यादव गए अपनी बीवी के साथ गोपालगंज। आप समझिए ना, एक उप मुख्यमंत्री जो दिन भर कह रहा है नौकरी देंगे, उसके बावजूद भी वो आदमी समय निकाला है फुलवरिया जाने का। ये हम जैसे लोगों के लिए जो गांव से देहात से जुड़े हुए हैं, गर्व की बात है। नीतीश कुमार से ज्यादा अगर कोई केंद्र की सरकार पर हमलावर है, लालू यादव से ज्यादा, तो वो तेजस्वी यादव हैं। अमित शाह का भाषण खत्म हुआ, तेजस्वी यादव का बयान आ गया कि अरे वो तो सर्कस करने आए थे, काहे नहीं कुछ दे दिए। अगर किसी 29-30 साल के आदमी से, एक आदमी जिसको चाणक्य कहा जा रहा है भारत का राजनीति का, वो आदमी डर से नाम नहीं ले रहा है। वो आदमी नॉर्थ बिहार को ध्रुवीकरण करने के लिए उस एरिया को चुना जहां पर सबसे ज्यादा कौन सा कास्ट का, कौन सा क्रीड का लोग आप जानते हैं। तो ये डर है, और ये डर अच्छा है कि एक रथ यात्रा भी निकली थी और एक आदमी ने किसी रथ यात्रा पर सवार व्यक्ति को गिरफ्तार करवा दिया था, और गिरफ्तार करवा के सदन में बोला था कि हमने तो आडवाणी जी की बीवी से उनको बात करवाया। याद करिए लालू यादव को समस्तीपुर में जब उठवाए थे तो जेलवा में फोन दिए थे कि आप बात करिए आडवाणी जी। अमित शाह बिहार आते हैं लेकिन तेजस्वी यादव का नाम लेने से बचते रहते हैं। अब कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव का नाम लेने से भाजपा के तमाम बड़े नेता घबरा रहे हैं। और क्यों घबरा रहे हैं? तो इसका कारण है तेजस्वी यादव की लोकप्रियता। यह किसी से बात छिपी नहीं है, या इसको हर कोई मानेगा कि पिछले कुछ वक्त में तेजस्वी यादव की लोकप्रियता शिखर पर पहुंची है। और बिहार में इस वक्त युवाओं में उनसे ज्यादा कोई लोकप्रिय चेहरा नहीं है। और अब भाजपा के लिए सबसे बड़ी परेशानी यही है। और कल अमित शाह का जो बिहार दौरा था, पूर्णिया में जब वो भाषण दे रहे थे, तब यह सब कुछ साफ तौर पर झलक रहा था। आज इसी चीज पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रशांत जी मौजूद हैं। मेरा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि तेजस्वी यादव ने बता दिया है कि हाँ, उनकी लोकप्रियता के आगे बिहार में कोई नहीं है। गृह मंत्री दिल्ली से आते हैं और वो मानते हैं कि हाँ, तेजस्वी के आगे बिहार में कोई नहीं टिक सकता। अमित शाह 31 मिनट तक पूर्णिया में भाषण दिए, हम निकाले हुए हैं। 31 मिनट में उन्होंने 22 बार लालू यादव और नीतीश कुमार का नाम लिया। 31 मिनट में अमित शाह ने 10 बार जंगल राज का जिक्र किया। 31 मिनट में अमित शाह ने एक बार भी तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया। आप समझिएगा इस बात को। मजाक उजाक जो एयरपोर्ट का बन रहा है उसको तो छोड़ देते हैं हम लोग, लेकिन इस बात पर चर्चा होनी जरूरी है कि भाई दिल्ली के अमित शाह के पास कितना बड़ा डेटा टीम होगा। क्या उस डेटा टीम के पास ऐसा एक भी डेटा नहीं था जो वो आकर जिक्र करते कि हमने बिहार के लिए काम किया है? 1,65,000 करोड़, ये डेटा के अलावा अमित शाह ने अपने भाषण में ऐसा एक बात नहीं बोला है जिससे बिहार के लोगों को फायदा हो जाएगा। आप समझिएगा, जंगल राज जंगल राज जंगल राज। लालू यादव, नीतीश कुमार, आरजेडी और जदयू के सारे नेताओं ने कहा था अमित शाह पूर्णिया में मंच पर चढ़ेंगे और बोलेंगे जंगल राज तो नीतीश जी ने ला दिया है, इसके अलावा और कुछ नहीं बोलेंगे। और साबित हो गया 31 मिनट में 22 बार लालू यादव और नीतीश कुमार का नाम लेना, 31 मिनट में 10 बार खाली जंगल राज बोलना, और 31 मिनट में एक बार भी तेजस्वी यादव का नाम नहीं लेना, जो आदमी नेता प्रतिपक्ष रह चुका है, जो आदमी उप मुख्यमंत्री है, और उसी को लोग कहता है कि डीएनए लालू यादव का है तो ये भी चोरे निकलेगा। काहे आपको डर लग गया एक नौजवान से क्या? आप समझिएगा, अगर हम लोग बिहार का भलाई चाहते हैं मोहित जी, तो हमें उनके साथ रहना पड़ेगा, पक्ष रखना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई समझिए डेवलपमेंट की बात कौन कर रहा है। तेजस्वी यादव जब कल अमित शाह जंगल राज चिल्ला रहे थे
तो आयुष भारत, आयुष्मान भारत का कोई योजना था, उसका काम तेजस्वी यादव कर रहे थे। शिक्षा विभाग की बैठक नीतीश कुमार कर रहे थे जब अमित शाह चिल्ला रहे थे। तो डेवलपमेंट का बात कौन कर रहा था? और उसके बाद उसी के विपरीत अमित शाह ने यह क्यों नहीं बताया कि सरसों का तेल महंगा हो गया? आपको पता है बिहार की सबसे कम है प्रति व्यक्ति आय, तो आप काहे नहीं बताए कि दाल काहे महंगा हो गया? आप काहे नहीं बोले कि महंगाई हम कम कर रहे हैं? आप देश के गृह मंत्री हैं, बहुत अच्छा बात है, आपके पास बहुत लोग होगा, आपने डेटा निकलवाया था कि बिहार को क्या दिक्कत है। तो वो उनका पूरा भाषण मोहित जी था लालू यादव और नीतीश कुमार पर। अब लौट जाइए तेजस्वी यादव पर। हम बार बार बोलते हैं 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने अगर एक सीट भी लाया तो वो तेजस्वी यादव की देन है। लालू यादव ने उसमें कुछ भी मदद नहीं की थी। वो आदमी एक दिन में 16 जनसभा कर रहा था और ये साबित कर रहा था कि हम अकेले ही काफी है। और अमित शाह ये बात जानते हैं कि अगर हम तेजस्वी यादव का नाम ले लिए तो जो 2025 में इसको मुख्यमंत्री बनने वाला है ना जी, ये बन जाएगा 24 में। अब मुख्यमंत्री बन गया तब तो हटा नहीं पाइएगा। और ताकत देखिएगा, लालू यादव अभी उतरे हैं एयरपोर्ट जाने के लिए तो मुस्कुरा कर बोलेंगे सफाया हो जाएगा भाजपा का। तो ये डर है उन लोग का। अगर कोई देश का गृह मंत्री आ रहा है किसी राज्य में तो उनको बोलना चाहिए ना कि हम क्या डेवलपमेंट किए। तो बोल रहे हैं नीतीश जी धोखेबाज हैं, लालू जी चोर है। अरे भाई लालू जी चोर हैं तो जेल में हैं, आप अच्छे हैं तो बताइए कि आप क्या किए। लेकिन ना, वो लोग सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं और इससे कोई फायदा नहीं है। बड़ी चर्चा चल रही है कि तेजस्वी यादव का नाम नहीं लेना एक रणनीति बनाई गई है, कि कहा गया कि तेजस्वी की जो लोकप्रियता युवाओं में बहुत ज्यादा है और भाजपा के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो अमित शाह हो चाहे कोई भी हो, वो समझ रहा है कि बैक फायर हो जाएगा। तेजस्वी का नाम बार बार लेंगे तो चर्चा में आएंगे तो बार बार नाम इनका घूमेगा तो सब फुटेज यही खा जाएंगे। इसीलिए तेजस्वी का जिक्र नहीं करना है। भाजपा का अच्छा बात यह है कि वो लोग ये सब चीज बहुत सोचता है। तो आप बात समझिएगा, इसी के तहत दो काम किया गया है। पहला काम कि अमित शाह ने 31 मिनट के भाषण में एक बार भी तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया। और दूसरा काम, उन्होंने ऐलान किया है कि हम इस बार जो चुनाव लड़ेंगे 25 में तो मुख्यमंत्री के चेहरा पर लड़ेंगे। काहे कि देखिए जदयू के पास चेहरा है नीतीश जी, और जब नीतीश जी अपने बोल देंगे कि देखिए हमको नहीं लड़ना है, हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, तब बचेगा कौन? पूरा बिहार का, अरे 8 साल का बच्चा से पूछिएगा बिहार का कि कौन है नेता, तो बोलेगा तेजस्वी यादव। वो अब लालू यादव को भूल रहा है। तो ये बात अमित शाह, उनकी डेटा जो एनालिसिस टीम है वो बात जानती है कि अगर तेजस्वी यादव को एक तो खुद ही प्रमोट हो रहे हैं। आप समझिए इस बात को। आज तेजस्वी यादव गए अपनी बीवी के साथ गोपालगंज। आप समझिए ना, एक उप मुख्यमंत्री जो दिन भर कह रहा है नौकरी देंगे, उसके बावजूद भी वो आदमी समय निकाला है फुलवरिया जाने का। ये हम जैसे लोगों के लिए जो गांव से देहात से जुड़े हुए हैं गर्व की बात है। पहली बार जहां राबड़ी देवी डोली में बैठ कर आई थी वहां जाएगी ना जी तेजस्वी यादव? अच्छा लगेगा कि लगेगा? पूरा परिवार से एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे, उसमें लिखा हुआ था कि तेजस्वी यादव का परिवार बहुत बड़ा है। और वैसे भी जो आदमी मुख्यमंत्री बन गया, जिनके पिता तो परिवार बड़ा हो ही जाता है, अब सबसे जाकर प्रणाम करेंगे तेजस्वी यादव। अब सोचिए ना मोहित जी, नहीं बनेगा पैठ क्या? तो तेजस्वी यादव अब नेता बन गए हैं। और लालू यादव, माफ करिएगा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये बात जानते हैं। छोड़ दीजिए आप, नीतीश कुमार से ज्यादा अगर कोई केंद्र की सरकार पर हमलावर है, लालू यादव से ज्यादा, तो वो तेजस्वी यादव हैं। अमित शाह का भाषण खत्म हुआ, तेजस्वी यादव का बयान आ गया कि अरे वो तो सर्कस करने आए थे, काहे नहीं कुछ दे दिए। तो आप बात समझिए, तो जो आदमी उप मुख्यमंत्री है, जो आदमी अकेला आरजेडी को 80 सीट जितवा दिया, और हम बोल रहे हैं कि उसमें लालू यादव का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, एक हेलीकॉप्टर से एक दिन में 12 रैली आदमी कर रहा था, उस आदमी का नाम पता है काहे नहीं लिया गया? इसीलिए नहीं लिया गया कि अगर नाम ले लिया जाएगा ना तो वो आदमी चमक जाएगा। एक तो अभी मुख्यमंत्री बनने ही वाले हैं, अब अगर अमित शाह 2-4 बार बोल देते तब बुला लेता मेन स्ट्रीम मीडिया बुलाता। तो याद है ना कन्हैया कुमार नेता कैसे बन गए थे? वैसे ही तेजस्वी यादव बन जाएंगे नेता, इन लोगों के सामने इसे छाती फुलाए खड़ा हो जाएंगे। तो अमित शाह इस बात को जानते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ये डर अच्छा है। अगर किसी 29-30 साल के आदमी से, एक आदमी जिसको चाणक्य कहा जा रहा है भारत का राजनीति का, वो आदमी डर से नाम नहीं ले रहा है, वो आदमी नॉर्थ बिहार को ध्रुवीकरण करने के लिए उस एरिया को चुना जहां पर सबसे ज्यादा कौन सा कास्ट का, कौन सा क्रीड का लोग आप जानते हैं। तो ये डर है और ये डर अच्छा है। लालू नीतीश लोग, मतलब एक रिपोर्ट पढ़े हम, उसमें लिखा होता कि यादव को, मुसलमान को और कुर्मी को मिलाने के लिए लालू यादव और नीतीश कुमार दिमाग लगाएंगे ना तो देश भर के 150 सीटों पर इन लोग को नुकसान हो सकता है। तो ये डर है ना जी, खाली बात बिहार का थोड़ी है, बात पूरा जगह का है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करेगी। अब मतलब आगे जो होगा हिंदू मुसलमान के आधार पर ध्रुवीकरण हो जाए, और सीमांचल को इसीलिए चुना गया। अब तेजस्वी यादव का विकास, इधर ध्रुवीकरण, इसको लेकर बड़ी चर्चा चल रही है कि 2024 में 25 में क्या होगा। अमित शाह को बयान दिए हैं
कि 2017 में सब जातीय समीकरण कांग्रेस, अखिलेश जी और मायावती जी सेट किए हुए थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दिख गया कि जातीय समीकरण ध्वस्त हो चुका है, हमारी पार्टी जीत गई है। उसके बाद अगला लाइन लिखा हुआ था सूत्रों के हवाले से कि देखिए बिहार का सब जातीय समीकरण ध्वस्त होगा और MY भी लालू जी के साथ खड़ा नहीं रहेगा। हम आपको दावा दे रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये बिहार है, उड़ती चिड़िया में हल्दी लगाता है सब, तो यहां कुछ नहीं चलेगा। और सबसे स्पेशल बात क्या है कि देखिए अमित शाह के आने, पता क्या होता है, जैसे आप मेरे घर पे आइएगा, मान लीजिए कि आप मेरे घर पे आ गए, आप चोर हैं, तो हम अपने पैकेट से पैसा निकालेंगे, आपके सामने गिनने लगेंगे, ऐसे ऐसे गिनेंगे, बोलेंगे मोहित 10,000 रुपया रखे हैं जेबुआ में, अच्छा ठीक है भाई जा रहे हैं हम। तो अब तो बोल दिया आपको कि हम 10,000 रखे हैं, आप चुरा लीजिएगा क्या? आपको तो बोल के रखे हैं ना। तो उनके आने से पहले आरजेडी और जदयू वाला बोल दिया कि अमित शाह आएंगे तो किशनगंज में हिंदू मुसलमान करेंगे, बात खत्म हो गया। तो अमित शाह आएंगे हिंदू मुसलमान करेंगे, तो लोग तो बुझ गया ना। तो आधा क्लैरिटी तो यही मिल गया। आधा क्लैरिटी इस बात का लास्ट उदाहरण देना चाहते हैं हम कि एक रथ यात्रा भी निकली थी और एक आदमी ने किसी रथ यात्रा पर सवार व्यक्ति को गिरफ्तार करवा दिया था, और गिरफ्तार करवा के सदन में बोला था कि हमने तो आडवाणी जी की बीवी से उनको बात करवाया। याद करिए लालू यादव को समस्तीपुर में जब उठवाए थे तो जेलवा में फोन दिए थे कि आप बात करिए आडवाणी जी। तो लालू जी ने सदन में कहा था, पार्लियामेंट में MP जब थे, कि हम तो आडवाणी जी को अरेस्ट किए लेकिन बहुत माने भी उनको, हम उनको कोई दिक्कत नहीं होने दिए, हम उनको हेलीकॉप्टर से भिजवाए, हम उनको पूछते रहते थे क्या खाइएगा, तो मजाक में इस बात को घुमा दिया। तो याद रखिए हिंदू मुस्लिम से ज्यादा जरूरी है डेवलपमेंट ऑफ बिहार। डेवलपमेंट पे अमित शाह ने बात नहीं की, पूर्णिया वाला एयरपोर्ट वाला पे जगहसाई हो चुका है। और सबसे बड़ी बात मोहित यही है कि एक लड़का लालू यादव का बेटा इन लोगों को धूल चटा दिया है, और इन लोग मारे मारे फिर रहे हैं, चेहरा खोज रहे हैं, सीट खोज रहे हैं, समीकरण बिठा रहे हैं, सब फेल हो जा रहा है। तो बात वही है कि कहा जा रहा है कि एक तेजस्वी यादव ने मजबूर कर दिया कि 2024 के लिए अभी से कैंपेन शुरू करना पड़ रहा है भाजपा को, और अमित शाह ने कैंपेन का शुरुआत कर दिया। अमित शाह बिहार में उतर गए, पहली रैली हो चुकी है, आज दूसरा होगा, आगे और भी होगा। और इसके आगे जैसे जैसे माहौल बदलेगा, क्या कुछ होगा, या तो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी आगे जो कुछ जानकारी आएगी हम जनता के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।